अपवाह तंत्र क्या होता है? एक तरह से बोले अपवाह यानी होता है पानी का बहाव। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, अपवाह तंत्र क्या होता है? अपवाह के आधार पर भारत की नदियों को दो भागों में विभक्त किया गया है। एक होता है हिमालयन नदियां, एक होता है प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालयन नदियां वे नदियां होती हैं जिनका उद्गम हिमालय से होता है, और प्रायद्वीपीय नदियां वे नदियां होती हैं जिनका उद्गम प्रायद्वीपीय पठार से होता है। तो हिमालयन नदियां में आता है तुम्हारा सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और प्रायद्वीपीय पठार की नदियों में आता है तुम्हारा गोदावरी नदी तंत्र, कृष्णा नदी तंत्र, कावेरी नदी तंत्र, नर्मदा नदी तंत्र, ताप्ती नदी तंत्र और महानदी नदी। तो नदी तंत्र से आशा यह है कि कोई नदी जिसका उद्गम होता है और सीधा सागर में मिल जाती है, सीधा सागर में मिल जाती है, किसी अन्य नदी में नहीं मिलती, तो वो एक पर्टिकुलर अपने आप में छोटा सा नदी तंत्र रखती है। जैसे कि नर्मदा है, ताप्ती है, ये नदियां हैं। अब अपने यहाँ की चंबल नदी है, चंबल है, इसकी लंबाई ताप्ती से बड़ी है, ताप्ती से ज्यादा है। यमुना है, यमुना की लंबाई भी बहुत ज्यादा, तो यमुना नदी तंत्र के अंतर्गत नहीं पड़ेगी क्योंकि यमुना जो मिलती है गंगा में मिल जाती है। तो ये पर्टिकुलर किसके अंतर्गत आई? गंगा के अंतर्गत आई। ये भी किसके अंतर्गत आई? गंगा के अंतर्गत आई। तो ताप्ती का अलग है अपना, ताप्ती निकलती है मुल्ताई की बैतूल से और सीधा खम्मा की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो नदियों से संबंधित अपन केवल 5 चीजें पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं? नदी का उद्गम पढ़ेंगे, उद्गम कहाँ से हो रहा है, लंबाई कितनी है इसकी, ठीक है, विशेषता क्या है इसकी, और इसकी सहायक नदी कौन सी है, या फिर ये कहाँ गिरती है, कहाँ गिरती है। ठीक है, तो ये नदी से संबंधित अपने को 5 पॉइंट पढ़ना होता है, इसी से प्रश्न बनता है। जैसे कि पूछ लेंगे गंगा नदी, अभी गंगा नदी के बारे में दे देंगे। अगर ऐसे ही क्वेश्चन आए ना, किसी नदी के बारे में क्वेश्चन आए तो ऐसे लिखना, मैंने गंगा नदी के बारे में बताया। तो गंगा नदी का उद्गम कहां से लिखेंगे? गंगोत्री, लंबाई 25 ये किलोमीटर में आता है। विशेषता क्या है? भारत की सबसे बड़ी नदी है, भारत की सबसे बड़ी नदी है, और क्या बनाती? डेल्टा बनाती है। सहायक नदियां कौन सी है इसकी? यमुना, सोन, गंडक, कोसी, ठीक है, यही और भी है पर मेन यही है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी। ठीक है, अगर अपन कोई भी नदी पढ़ेंगे तो इसमें ये 5 पॉइंट है, इसी के अंतर्गत उसको संयोजित कर देंगे, चाहे वो मेंस में क्वेश्चन आए और प्री में तो सीधा सीधा प्रश्न आएगा। जैसे गंगा का उद्गम कहाँ से? तो गंगोत्री यमुना से। लंबाई कितनी है? 25 है। भारत की सबसे बड़ी नदी है। भारत में बहने वाली नदी और भी, इससे भी बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र, इससे भी बड़ी है ब्रह्मपुत्र, इससे भी बड़ी है सिंधु। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी? 2900, इसकी 2880। अब ये नदियां हैं, इससे इनकी लंबाई कितनी? गंगा से ज्यादा है। फिर इसको बड़ी नदी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये भारत में इनका उद्गम नहीं है। इनका उद्गम कहाँ है? इनका उद्गम है तिब्बत। इनका उद्गम कहाँ है? तिब्बत की मानसरोवर से। मानसरोवर झील है ना, वहां पे है इसका उद्गम, मानसरोवर झील से। ठीक है, तो इसका उद्गम कहाँ है? ये भारत में ही है और भारत में निकल जाते हैं। ठीक है, तो अपन आते हैं, देखते हैं हिमालय नदियों कौन सा है? सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, प्रायद्वीप में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, महानदी। तो अपन बात करते हैं हिमालय नदियों की। हिमालय इसके अंतर्गत देखते हैं अपन सिंधु नदी तंत्र। पहला क्या है? सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, अब इसमें क्या कौन सी नदियां आती हैं ये देख लो, थोड़ा मैप में बना के बता दे रहा हूं मैं।
ठीक है। अब ये सिंधु नदी है, उसका उद्गम है यहाँ से, ये है तिब्बत का मानसरोवर झील है, यहाँ से 3 नदियों का उद्गम है। ये क्या हो जाती है तुम्हारी सिंधु, ये क्या है अरब सागर, ये है बंगाल की खाड़ी। ये बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। अब सिंधु है, अब इसकी सहायक नदियां कौन सी है, सिंधु की सहायक नदियां देख लो। इसका उद्गम कहां से है, सिंधु का उद्गम है मानसरोवर, मानसरोवर झील, ये कहां है, तिब्बत। अब इसकी सहायक नदियां श्योक, गिलगिट, झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास, सतलज, ये सब नदियां किसमें आती है, सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब ये आ गई श्योक, ये आ गई झेलम, ये आ गई चिनाब, ये आ गई रावी, और यहां से निकलती है सतलज, ये होगी ब्यास। अब ये तीनों नदियां किसमें मिल जाती है, चिनाब में, चिनाब किसमें मिल जाती है, सिंधु में, और सब नदियां कहां चली जाती है, ये अरब सागर में, ठीक है। तो ये सिंधु नदी तंत्र हो गया, ये होगी सिंधु, ये बड़ी सी नदी है, ये सिंधु है, ये सिंधु है, ठीक है, बड़ी सी है, ये सिंधु है। उसके ऊपर ये श्योक है। ये क्वेश्चन आया श्योक किसकी सहायक नदी है, ठीक है, श्योक। और कभी कभी पता क्या है, इनमें जो सिंधु नदी तंत्र में जो नदियां हैं उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाने के लिए दे देते हैं, तो ये बिल्कुल रट ले। सबसे ऊपर आता है श्योक, फिर आता है सिंधु, फिर आता है झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर ब्यास, फिर सतलज। ये नदियां एक बार पीएससी में भी क्वेश्चन आया, यूपीपीएससी में, आईएएस तक में क्वेश्चन आया है। सिंधु नदी तंत्र में नदियां दे दी उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाना है। सबसे पहले कौन सा आता है, श्योक आता है, सिंधु आता है, झेलम आता है, चिनाब आता है, रावी आता है, ब्यास आता है, सतलज आता है, ठीक है। तो ये नदियां हैं, इन्हें बिल्कुल अच्छे से याद कर ले। अब ये नदियां कहाँ मिलती हैं, ये पंजाब प्रांत है ना, पाकिस्तान वाला, इंडिया वाला, ये पूरा इसको पंजाब बोलते थे, यानी 5 नदियों की भूमि, ठीक है। तो ये यहीं पे पूरी नदियां मिल जाती हैं। तो झेलम, इसका उद्गम अलग से अपन देखेंगे अलग स्लाइड में। तो झेलम का उद्गम कहाँ है, ये वेरीनाग झील से निकलती है, ठीक है। और चिनाब, चंद्रभागा, दो नदियां मिलती हैं तब बन जाता है चिनाब। ये होता है चंद्र, ये होता है भागा। जब 2 नदियां मिलती हैं तो क्या बना लेती है, चिनाब बना लेती है। इनका कहाँ से, हिमाचल के, हाँ ठीक है। रावी का कहाँ से, हिमाचल के रोहतांग दर्रे से आगे चलेंगे किसमें मिल जाती है, ये चिनाब में मिल जाती है। ब्यास, ब्यास कुंड से निकलती है, ठीक है। किसमें मिल जाती है, सतलज की सहायक नदियां है। सतलज कहाँ से निकलती है, सतलज निकलती है तुम्हारी मानसरोवर से और हिमालय को काटती हुई, और कहाँ आ जाती है। क्वेश्चन आता है भारत में हिमालय को काटती हुई कौन सी नदी प्रवेश करती है, या कौन सी नदी आती है, तो कौन सी है, सतलज। सतलज ये क्या करती है, शिवालय की श्रेणी है उसको काटती हुई भारत में प्रवेश करती है, ठीक है, सतलज। तो सतलज का उद्गम कहाँ से है, ये है तुम्हारा मानसरोवर से, ठीक है। तो इसमें समझ में आया होगा तुम्हारा सिंधु नदी तंत्र में श्योक नदी, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है। इसकी लंबाई है 724। ये कहां से निकलती है, वेरीनाग झील, जम्मू कश्मीर के, ठीक है। किसमें मिल जाती है, सिंधु में मिल जाती है, ठीक है। चिनाब, चंद्रभागा, दो नदियां बनती हैं, किसमें मिल जाती है, ये भी सिंधु में मिल जाती है। रावी किसकी सहायक नदी है, चिनाब में मिल जाती है। ब्यास किसमें मिल जाती है, सतलज में मिल जाती है। सतलज किसमें मिल जाती है, चिनाब में मिल जाती है, ठीक है। ये प्रश्न आया है, आईएएस में आया था। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, ऑप्शन थे तुम्हारे, क्वेश्चन था सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी, कूट में आए थे। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, सहायक नदी कौन सी है। तो ये ऑप्शन थे तुम्हारे, कूट में था पहला एक वर्ड, चिनाब, बी रावी, सी सतलज, और डी था तुम्हारा झेलम। तो क्या हो जाएगा, चिनाब हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ी सहायक नदी है ये, ठीक है। तो उसके बाद अपन देखते हैं
गंगा नदी तंत्र। तो गंगा नदी तंत्र देख लें। इसमें काफी नदियां आएंगी। इसमें प्रायद्वीपीय भारत की प्रायद्वीपीय भारत की पठार जो चंबल लंबल निकलती है, सोन, वो नदियां भी इसके अंतर्गत आती है। सबसे पहले देखें गंगा का उद्गम कहां से है। गंगा उद्गम है इसका कहां से, गंगोत्री हिमनद से। और ये गंगा जो देवप्रयाग है ना, देवप्रयाग मैंने उत्तराखंड के पंचप्रयाग पढ़ाए थे, एक वीडियो भी डला है इसका, वो देख लेना। तो देवप्रयाग है, वहां पे क्या मिलता है, अलकनंदा प्लस भागीरथी। ये क्वेश्चन आया है ईएससी में। देवप्रयाग में कौन दो नदियों का मिलन होता है, तो अलकनंदा और भागीरथी का मिलन होता है। और ये जब दो मिलती है तो क्या बनाती है, यहाँ से गंगा बनाती है। ठीक है, तो देवप्रयाग में क्या बना लेती है, गंगा बना लेती है। कौन कौन सी, अलकनंदा और भागीरथी है। ठीक है, और ये गंगा निकलती कहाँ से, ये यही गंगा। और ये अब जो गंगा है इसके कई नाम है, जैसे इसको बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, पद्मा। क्वेश्चन आया है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से पुकारते हैं, ये बांग्लादेश में बोलते हैं इसको। ठीक है, पद्मा। जब गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र दोनों मिल जाती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मेघना। ये भी क्वेश्चन आया है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को बांग्लादेश में किस नाम से पुकारते हैं, मेघना। मेघना नाम से इसको पुकारते हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी है विश्व का क्या बनाती है, सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। उसका नाम क्या है, सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये सुंदरवन डेल्टा बनाती है, कहाँ है, बांग्लादेश, ये वाला एरिया है। ये यहाँ से ऐसे ब्रह्मपुत्र निकलेगी, ये आएगी, यहाँ पे कई धाराओं में। डेल्टा जानते हो तुम लोग, डेल्टा, डेल्टा क्या होता है, तुमको बता दो। इसको इंग्लिश में भी डेल्टा ही बोलते हैं। नदियों द्वारा अपने साथ बहाकर लाए गए अवसादों का अपने मुहानों पर किए गए निक्षेपण से बनी हुई त्रिभुजाकार आकृति को अपन क्या बोलते हैं, डेल्टा। तो नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों का अपने मुहानों पर निक्षेपण करने से त्रिभुजाकार आकृति बन रही है ना, ये मुहानों पर निक्षेपण करने से बनी हुई त्रिभुजाकार आकृति को अपन क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेल्टा। तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा किस नाम से जानते हैं, सुंदरवन डेल्टा। अब इसकी सहायक नदियां देख लो कौन सी गंगा की। ये गंगा हो गया, ये आता है शारदा, ये आता है गंडक, कोशी, बूढ़ी गंडक। ठीक है, और नीचे से ये यमुना आ जाता है इसमें, फिर ये आ जाता है टॉन्स, और ये आ जाता है तुम्हारा सोन। ठीक है, तो ये क्या होगी, इसकी सहायक नदियां होंगी। कौन सी है, ये होगी यमुना, ये तो गंगा है ही, ये होगी गंडक, कोसी, बूढ़ी गंडक, एक और है महानंदा, जैसे इसी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, काली, ये है तुम्हारी टॉन्स, और ये है तुम्हारी सोन। ये मध्य प्रदेश की नदियां टॉन्स और सोन। और चंबल जो आती है वो गंगा में मिलकर किसमें मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। तो यमुना नदी तंत्र में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके गंगा की लंबाई देख लो 25-25। विशेषता क्या है, भारत की सबसे बड़ी नदी है। कहां से निकल रही है, गंगोत्री से। कौन नदियों के माध्यम से बन रही है, अलकनंदा प्लस भागीरथी। जब दो नदियां मिलती है देवप्रयाग में तो वहां से गंगा को बनाती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल पता होना चाहिए। अब देख लो, इसके बाद आता है यमुना। यमुना, गंडक। अब क्वेश्चन को एक थोड़ा पीछे और करें। क्वेश्चन ये आता है, ये इस बार आईएएस में आया था, गंगा से में बाईं ओर से मिलने वाली नदियों को पूर्व से पश्चिम में लगाएं। तो पूर्व में कौन सी, पूर्व में कौन सी, बूढ़ी गंडक, फिर है कोसी, फिर है गंडक, फिर है काली। ये क्वेश्चन आया था आईएएस 2024, यूपीएससी 2024 में आया था ये क्वेश्चन। इन्हें कहां से लगाना है, पूर्व से पश्चिम में इन्हें लगाना है। ठीक है, बाईं ओर से मिलने वाली नदियां। काफी बार क्वेश्चन आया था, गंगा की बाईं ओर से सहायक नदियां कौन सी हैं और दाईं ओर से सहायक नदियां कौन सी हैं। तो बाईं ओर से कौन सी मिल रही है, गंडक, कोसी और तुम्हारा काली, ये सब कैसी है, बाईं ओर से मिलने वाली है। दाईं ओर से यमुना है और तुम्हारी टॉन्स है, सोन है। ये क्वेश्चन आता है
गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है तुम्हारी? यमुना। कौन सी है? यमुना है, बाईं ओर से ये गंगा में मिलती है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। अब इसमें देखो अपन गंगा नदी में क्या क्या पढ़ते हैं? यमुना की सहायक भी पढ़ लेंगे, चंबल पढ़ लेंगे, इसमें पार्वती पढ़ लेंगे, बनास पढ़ लेंगे, ठीक है, बेतवा पढ़ लेंगे, क्वारी पढ़ लेंगे, सिंध पढ़ लेंगे। ये सब किसके अंतर्गत आएगा? ये सब नदियां, ये सब आगे तुम्हारी गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत। ठीक है, फिर तो ये गंगा नदी तंत्र थोड़ा ही समझ में आएगा। इनका जो नेक्स्ट स्लाइड में हम एक पूरा नदियां लेके और पूरा ग्रुप में भेज देंगे, क्योंकि वो संभव नहीं है कौन सी नदी के बारे में कहाँ का क्या है। तो नदी देख लो कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है और कौन सी उसकी सहायक नदियां। फिर वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा। अभी देख लो एक और है तुम्हारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इसको देख लो, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकल रही है। या फिर तो पता ही है सभी को कहाँ से निकलती है, कैसे चली जाती है। ये है तिब्बत के मानसरोवर से ही निकलती है ये भी, और ऐसी होती हुई और इंडिया में ठीक है। अब ये तिब्बत का जो मानसरोवर, क्वेश्चन आता सीधा सीधा ब्रह्मपुत्र नदी से, इसका उद्गम कहाँ से है? तो मानसरोवर। ठीक, उद्गम कहाँ से? मानसरोवर, लंबाई 2900 किलोमीटर। अब क्वेश्चन आ रहा तिब्बत को में, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? तो ब्रह्मपुत्र में तिब्बत को जानते हैं सांगपो। किस नाम से जानते हैं? सांगपो से जानते हैं। ठीक है, अब जो क्वेश्चन बनता है इसकी सहायक नदियां कौन सी है? सहायक नदी देखो, देवांग, देवांग, लोहित, तीस्ता, बराक, ठीक है, मेघना, ये सब इसकी सहायक नदियां है। क्वेश्चन आया था ये एमपीपीएससी मेंस 2021 मेंस 2021 में आया था क्या? बराक नदी आया था, 3 नंबर में लिखना था इसको, बराक नदी, और ये मतलब 3 मार्क में लिखना था, दो लाइन और। तो बराक नदी में क्या लिख देंगे अपन? ये क्वेश्चन आया था मेंस में। तो ये ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये पूर्वोत्तर की, सॉरी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, पूर्वोत्तर में प्रवाहित होती है, ये अपन इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का एक हिस्सा है। ठीक है, अब ये देख लो, ये आती तीस्ता नदी। तीस्ता, क्वेश्चन ये भी आता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को भारत में किस नाम से जानते हैं? तो भारत में जानते हैं इसको ध्यांग के नाम से। ठीक है, ये अरुणाचल में प्रवेश करती है, इसको क्या बोलते हैं? ध्यांग। जब ये यहाँ आ जाती है ना असम में इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र, इसी के नाम है सब। असम में इसको बोल रहा है ब्रह्मपुत्र, और जब ये इधर चली जाती है बांग्लादेश, इसको बोलते हैं जमुना। दस में गंगा भी मिल जाती है, इसको बोलते हैं मेघना। तो इसके कितने नाम हो गए ब्रह्मपुत्र के? सांगपो हो गया, ध्यांग हो गया, सांगपो हो गया, उसके बाद ध्यांग हो गया, अरे उसके बाद ब्रह्मपुत्र हो गया, उसके बाद जमुना हो गया, उसके बाद मेघना हो गया। ठीक है, ये सब किसी के नाम है? ये सब ब्रह्मपुत्र के ही है। जब इसमें गंगा भी मिल जाती है तो उसको क्या बोल देते हैं? मेघना बोल देते हैं। जो ये बांग्लादेश से प्रवेश करते हैं इसको जमुना बोलते हैं। और ये बहुत ज्यादा इस पूर्वोत्तर वाले एरिया है ना, ये पूर्वोत्तर वाले एरिया, यहाँ पे बहुत ज्यादा बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करती है ये। ठीक है, तुमने देखा होगा असम में मोस्टली बाढ़ आती रहती है, तो वो किसके माध्यम से आती है? ब्रह्मपुत्र नदी के। इस पे सबसे बड़ा ब्रिज भी बना है, ढोला सादिया, ढोला सादिया, या इसको बोलते भूपेन हजारिका, भूपेन हजारिका। ये भारत का सबसे बड़ा नदी पुल है, भारत का सबसे बड़ा नदी पुल है, भारत का सबसे बड़ा नदी पुल कौन सा है? भूपेन हजारिका। ठीक है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में 2900 किलोमीटर है। इसके अंतर्गत कौन सी नदियां? ध्यान, देवांग, लोहित, तीस्ता, बना। जो तीस्ता नदी है ना, ये तीस्ता नदी ये वाली, ये पहले गंगा की सहायक हुआ करती थी, ये पहले गंगा की सहायक हुआ करती थी, तीस्ता है। अब ये किसकी सहायक है? ब्रह्मपुत्र की सहायक। ये कैसे हुआ कि पहले गंगा की थी अब ब्रह्मपुत्र की होगी? क्योंकि क्या होगा, ये अपने अब यहाँ पे क्या होता है? बाढ़ आती है, बाढ़ आती है तो क्या करती है? नदियां, हिमालयी नदियां अपना मार्ग परिवर्तित करती हैं। जैसे कोसी है, कोसी मार्ग परिवर्तित करती है, इसको क्या बोलते हैं? बिहार का सोरो ऑफ बिहार। ये भी क्वेश्चन काफी बार आया है, ये भी क्वेश्चन काफी बार आया है। सोरो ऑफ बिहार, सोरो ऑफ बिहार किसे बोलते हैं?
क्या हिंदी में बोलते हैं बिहार का शोक, बिहार का शोक। तो ये बोलते हैं तुम्हारी कोसी नदी, ये कहाँ की, बिहार की है। ठीक है, तुमने देखा हर बार इसमें बाढ़ आती है। एक और आता है बंगाल का शोक, बंगाल का शोक ये किसे बोलते हैं, दामोदर को। ठीक है, ये दोनों ही प्रश्न आए हैं। ठीक है, बंगाल का शोक और बिहार का शोक, तो ना काफी अच्छे से समझ लेना। अब ये दामोदर नदी है, ये क्या है, मैंने दो चीजें बताई थी, एक थी सहायक नदी, अभी बता रहा था, सहायक नदी इसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटरी, इसको हिंदी में बोलते हैं वितरिका। अब वितरिका क्या होती है, सहायक नदी क्या होती है। सहायक नदियां भी नदियां होती हैं, कोई छोटी छोटी नदियां एक बड़ी नदी में मिल जाती है, जैसे ये गंगा है, कोई बड़ी नदी है, ये गंगा, किसी को समझ लेना, दोनों ही समझा रहे, ये गंगा है, यहाँ पे एक छोटी नदी आके इसमें मिल गई, तो ये क्या हो गया, सहायक नदी हो गई। ठीक है, तो ये मुख्य नदी हो गई, तो इसमें छोटी नदी मिल गई या कोई भी नदी हो मिल गई, तो क्या होगी, इसकी सहायक नदी। अब ये नदी है, ठीक है, आगे चल के दो भागों में बट गई, कोई पहाड़ या अवरोधक आया तो ये अवसाद के कारण दो भागों में बट गई, तो ये तो चली गई आगे गंगा, इसको गंगा ही बोले, और ये नीचे जो चली गई ना इसकी दूसरी नदी, तो इसको क्या बोलते हैं, वितरिका। मतलब एक नदी में से आगे चल के दो नदियां हो जाती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, वितरिका। अब क्वेश्चन आता है नदियों के द्वारा आकृतियां कौन सी बनती है, वी आकार की घाटी, यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी, गॉर्ज, कैनियन, विसर्प, गोखुर झील, डेल्टा, एस्चुरी, ये सब क्या है, नदियों के द्वारा निर्मित आकृतियां हैं। अगला जो लेक्चर होगा उसमें पढ़ाएंगे तुम्हें नदियों के द्वारा निर्मित आकृति, हिमालय द्वारा निर्मित आकृति, पवन द्वारा निर्मित आकृति, सागर द्वारा निर्मित आकृतियां। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। तो वितरिका समझ में आ गया होगा, जब कोई मुख्य नदी में से एक नदी अलग हो जाती है उसको क्या बोलते हैं, वितरिका या डिस्ट्रीब्यूटरी। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वितरिका। तो आज मैंने बात की थी गंगा नदी तंत्र, सॉरी अपवा तंत्र पढ़ाया मैंने, इसमें हिमालयन नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां थी। हिमालयन नदियों में आया तुम्हारा सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अगला जो क्लास होगा उसमें प्रायद्वीपीय नदी पढ़ाएंगे अपन, उसका जो कौन से नदी तंत्र है वो सब पढ़ाएंगे। इसमें गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये सब चीज नदियां तंत्र आते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी, मिलेंगे अगली क्लास में, धन्यवाद।